एक बार घर में दो बहुएं होती हैं, देवरानी और जेठानी। वे दोनों बहुत ही आलसी होती हैं। घर का काम करते समय आपस में दोनों झगड़ती रहती हैं। वह एक दूसरे को काम की कहती रहती हैं। दोनों कभी भी घर का काम करने में खुश नहीं होती हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी होती है। कई बार तो उनकी सासू माँ और उनके पति बाहर खाने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु वहाँ दोनों बहू देवरानी और जेठानी आपस में बहस करती रहती हैं और दोनों कोई खाना नहीं पकाती हैं। मम्मी, लगता है इन्होंने खाना नहीं पकाया, इसलिए बाहर से ही खाना मंगा लेते हैं। ते हुए दीपू ने अपना खाना बाहर से ऑर्डर किया। डिलीवरी बॉय जल्दी ही ऑर्डर लेकर आया। डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आया और खाना खाया। दोनों बहू इतनी आलसी हैं कि दोनों आपस में काम करने के लिए झगड़ती हैं। वह एक दूसरे को बर्तन साफ करने के लिए कहती है। आपस में बहस करती रहती हैं और दोनों में से कोई भी बर्तन साफ नहीं करती। आपस में झगड़ती रहती है क्योंकि दोनों बहू बहुत ज्यादा आलसी हैं। शाम होते ही सभी शाम के खाने का इंतजार करने लग गए, परंतु उन आलसी बहू ने कोई भी खाना नहीं पकाया था। रीटा, जल्दी से खाना लेकर आओ। परंतु दोनों बहू इतनी आलसी हैं कि उन्होंने आज भी खाना नहीं पकाया। कल तो दीपू ने बाहर से ऑर्डर देकर खाना मंगवा लिया था। आज आप अपने पति को बोलो कि वह बाहर से ऑर्डर देकर खाना मंगवाए। परंतु दोनों बहू देवरानी और जेठानी इतनी आलसी हैं। अब देवरानी को यह बात समझ आ जाती है और अपने पति को बाहर से ऑर्डर देकर खाना मंगवा ले, यह कहने के लिए जाती है। तो तब तक दीपू ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। दोनों बहू में से कोई भी खाना पकाकर नहीं लाई, इसलिए उन्होंने बाहर से खाना मंगाया और खाया। दोनों बहू इतनी आलसी हैं, आज फिर इतने सारे बर्तन देख करके उनका सर दर्द हो गया। दोनों बहू बहुत ज्यादा आलसी थी, इसलिए कल से इतने सारे बर्तन गंदे ना हो, इसके लिए उसकी जेठानी ने देवरानी को एक उपाय बताया। अगले दिन दोनों बहू बाजार में गई और डिस्पोजल प्लेट लेकर आई। दोनों बहू इतनी आलसी थी कि कहीं बर्तन न धोने पड़ जाए। इसके चक्कर में उन्होंने डिस्पोजल प्लेट में चाउमीन डालकर दे दी। काम ना करना पड़े, इसके चक्कर में अगले दिन फिर दोनों बहू बर्गर लेकर आई और सभी को बर्गर खाने को दी। अगले दिन सासू माँ स्वयं रसोई में गई और खाना पकाया। दोनों बहुएं इतनी आलसी थीं, उन्होंने पूरे दिन कोई काम नहीं किया। अब शाम को फिर सासू माँ और बेटे ने दोनों ने इकट्ठे होकर बर्तन साफ किए। जब बर्तनों की आवाज आई तो दोनों बहू आवाज सुनकर रसोई में आई और देखा कि सासू माँ और उसका पति बर्तन साफ कर रहे हैं। यह सब देखकर दोनों शर्मा गई। सासू माँ और पति को काम करते हुए देखकर दोनों बहुत शर्मा गई थी और अब दोनों बहू अपने घर में काम करने लग गई थी। सभी हंसी खुशी रहने लगे और पूरा परिवार बाजार में घूमने गया। एक बार एक गांव में एक लड़के की शादी हुई। उसकी बहू एक गरीब परिवार से थी और उसकी सासू माँ उसकी हर समय ताने मारती रहती थी। बहू, घर का सारा काम कर लिया क्या? हाँ माँ जी, सारा काम कर लिया, झाड़ू भी लगा लिया और पोंछा भी लगा लिया और शाम का खाना भी पका लिया। क्या काम किया है? यह कोई काम किया है? न तो अच्छी तरह से झाड़ू लगाया और ना ही अच्छी तरह से पोंछा लगाया। बहू कितना भी अच्छा काम कर ले, सासू माँ उसके काम में नुक्स निकालती रहती थी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थी और हर समय उस पर ताने मारते रहती थी। घर में बहू बड़ा अच्छा खाना बनाती है, परंतु फिर भी उसकी सासू माँ को खाना पसंद नहीं आता और ताने मारती रहती है। सासू माँ का एक लड़का बाहर काम करने गया हुआ था। वह अपनी बहू को कहती है कि मैं अपने दूसरे लड़के की बहू
बड़े ही अमीर खानदान से लेकर के आऊंगी। वह बहुत अच्छा खाना पकाएगी। तुम्हें तो खाना भी पकाना नहीं आता और ना ही झाड़ू पोंछा लगाना आता। तुम तो अपने साथ कुछ ले करके भी नहीं आई, खाली हाथ आ गई थी। देखना, मेरी दूसरी बहू बहुत सारा दहेज साथ में लेकर के आएगी। राजू अपने ऑफिस में अच्छी तरह से नौकरी करता था। वहां पर उसकी एक कुलिक थी जिससे उसको उस लड़की से प्यार हो गया था। राजू को उस लड़की से प्यार हो गया था और अपनी सारी सैलरी उस लड़की की डिमांड पूरी करने में लगा देता था। वे दोनों होटल में जाए ही रहते थे। दोनों ने शादी कर ली और अपने घर आए। मम्मी मम्मी जल्दी बाहर आओ। लड़के की मम्मी बाहर आई और लड़के को दुल्हन के साथ देखकर हैरान रह गई, जो इतने सारे सपने पिरोए हुए थी। मम्मी मम्मी, ये आपकी बहू है। अब सासू माँ बैठी बैठी सोच रही थी कि नई बहू अभी तक नीचे उतरकर नहीं आई, अभी तक सो ही रही है। इतने ही देर में नई बहू नीचे आ जाती है। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम अभी तक सोए हुए थी क्या? आपने अपनी मम्मी पापा के घर कुछ काम नहीं सीखा? अब सासू माँ तो पहली बहू के ऊपर जो ताने मारती थी, उसी तरह दूसरी बहू के ऊपर भी ताने मारने शुरू कर दिए। परंतु नई बहू ये सब सुनने वाली नहीं थी। मैं अभी नई नवेली आई हूँ, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है, मुझे काम बताने लग गया। आप तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय और नाश्ता बना करके ऊपर लेकर आओ। ये सुनकर सासू माँ भी गुस्से में हो गई। मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता बनाकर लेकर आऊंगी। मैं नहीं लेकर आती, मैं तुम्हारी छुट्टियां पकड़कर घुमा दूंगी। तुम्हारी यह सब बातें मैंने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उनको कहूंगी कि आप मेरे से दहेज लेते हो, मारते पीटते हो। ये सब बातें बड़ी बहू पीछे दरवाजे में खड़ी होकर सुन रही थी। बड़ी बहू ने छोटी बहू को समझाया कि सासू माँ से इस तरह बात नहीं करते। ये तो इसी के लायक है, इनको तो बहुओं को प्यार से रखना भी नहीं आता। सासू माँ, तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ और तुम पूरे घर में झाड़ू निकालो। नाश्ता बनाया और दूसरी ने झाड़ू पोछा किया। शाम को दीपू शहर से घर आया। जब दीपू घर आया तो उसकी भाभी ने दीपू को सारी बातें बताई। दीपू ने अपनी माँ और अपनी बहू को अच्छी तरह से समझाया। अब सभी आराम से रहने लगे।